हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस के लिए रीडिंग होती है, सारे स्टार साइंस के लिए। मुझे लगा मैं क्विक एनर्जी अपडेट करने लगी हूँ। फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, देयर फीलिंग्स, थॉट्स। वी हैव कंपैरिजन। Comparing is unfair. Leave the past behind and see your new love for who they really are, for who they are. देख लीजिए, कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, नॉट compatible. बॉडी शेम, हार्ड टू गेट। मे बी इंसान ने आपके साथ बहुत हार्ड टू गेट प्ले किया है, आपको बॉडी शेम किया है। नाउ यू फील कि आप इनके साथ कंपेटेबल हैं ही नहीं, बिकॉज ये इंसान मे बी आपको कंपेयर करते रहे हैं या फिर वो कहते रहे कि इट्स टू रिस्की, इनडिसीजन, बाउंड्रीज एंड देन टू बिजी. You use being busy as an excuse not to date. You must make time for a partner. So I feel कि आपके पर्सन जो हैं ये एक्सक्यूज़ के तौर पर यूज़ कर रहे थे इस बात को कि वो बहुत बिज़ी हैं, हालांकि वो नहीं थे. इट्स लाइक फेक बिज़ी एंड दे वर प्लेइंग हार्ड टू गेट. मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ने आपको एक तो हर्ट भी किया है, मैं कहना चाह रही हूँ कि टफ़ टाइम दिया है आपको, और मे बी आपके लिए सारे कनेक्शन में ये लेसन था कि मे बी यू नीड टू लर्न कि कोई इंसान आपके लिए है ही नहीं, कोई इंसान आपके लिए कंपेटेबल है ही नहीं. मे बी इस कनेक्शन से आप ये सीख रहे हैं कि इस बात को समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी हैं और आप लिटरली उसके ऊपर गिव अप कर दें और लाइफ में आगे बढ़ें. ये मैसेज ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए आया है. ये लेट्स सी व्हाट एल्स. सबके लिए नहीं है ऑब्वियसली, जाहिर है कि आप सबको ये फील नहीं हो रहा होगा, बट आप में से कुछ लोग हैं जिनको मे बी ये फील हो रहा है कि आप दोनों कंपेटेबल नहीं, और शायद अब आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए. अनट्रू स्टोरीज. You tell yourself bad things, change your stories and see the good that can happen. देख लीजिए, ऐसा आप भी करते हैं और आपके पर्सन भी करते हैं अपने साथ. Being guarded, holding on. मे बी ये इंसान अपने पास्ट पर होल्ड ऑन कर रहे हैं. लोन वुल्फ. ये इंसान को अकेले रहने की आदत हो चुकी है, अकेले रहना चाहते हैं क्योंकि उनका पास्ट में भी उनको हॉन्ट करता है. इट वॉजंट गुड. नीड रेस्क्यूइंग. यू आर वेटिंग फॉर लव टू सेव यू बट यू मस्ट स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट लुकिंग. वाओ. ये आपके लिए भी है. डू नॉट वेट. नेक्स्ट हमारे पास आ गया है फियर loneliness. You stay in bad relationships because you are lonely. Be okay being with yourself. कितना क्लियर मैसेज है ये, आप ही के लिए है.
मे बी आप इस कनेक्शन में फियर ऑफ लोनलीनेस की वजह से हैं. लूजिंग योर सेल्फ, डू नॉट लूज योर सेल्फ, डू नॉट. स्टेइंग स्टक, you keep repeating old patterns, it's time to try something new. Unlovable. Practice radical self acceptance and love yourself with all your flaws. Super specific messages. Rejection. Build confidence by exploring what others value in you through dating or other social interactions. सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि यू रियली नीड टू लव योर सेल्फ. आप अपने आप से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं इनफ. सेल्फ लव के ऊपर बहुत फोकस आ रहा है. सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही डिफरेंट कलेक्टिव की एनर्जी में ट्यून इन हूँ आज. बिकॉज देर इज़ समबडी इन योर लाइफ जो आपको बार बार डिसअपॉइंट कर रहे हैं और करते रहेंगे अनटिल यू लर्न द लेसन. कई बार ऐसा होता है कि एक ही इंसान से बार बार आप इसीलिए तकलीफ़ आपको हो रही है क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में उनको भेजा ही इसलिए गया है. आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है कि ये इंसान आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं. ये इंसान आपको बार बार लोनलीनेस देंगे, रिजेक्टेड फील करवाएंगे, बार बार आपको अकेला करेंगे, आपको स्टक रखेंगे. जब तक कि आप बाउंड्री सेट करना नहीं सीख जाते, जब तक कि आप सेल्फ लव करना नहीं सीख जाते, जब तक आप ये सोच नहीं लेते हैं कि आप दिस इज़ इट, मुझे अब अपने लिए खड़े होना है, मुझे अकेले रहने से कोई डर नहीं लगता है, आई कैन टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, आई कैन लव माई सेल्फ, और मुझे अब एक हाई वैल्यू इंसान चाहिए. सो बहुत क्लियर मैसेजेस हैं आपके लिए. ये इंसान को आपकी ज़िंदगी में इसलिए भेजा गया है कि आप लर्न करें. एंड हु नोज़, जब आप ये चीज़ें कर रहे होंगे ये इंसान को आपकी वैल्यू नज़र आ जाएगी, आपकी वर्थ नज़र आ जाएगी. मे बी ये इंसान बेटर करेंगे शो अप कनेक्शन में, बट तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आप लर्न नहीं करेंगे. अगर आप बर्दाश्त करते रहेंगे, वहीं रहेंगे, कांस्टेंट नीडी रहेंगे, क्लिंगी रहेंगे, होल्ड ऑन किए रखेंगे, लेट गो नहीं करेंगे, इट्स नॉट गोना वर्क. सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स. तो देखिए, हमें जहाँ तक अभी नज़र आ रहा है ये इंसान आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको रिजेक्टेड फील करा रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, हर वक्त कहते हैं वो बिज़ी हैं, यू नो. फिर शायद वो कंपेयर भी करते हैं आपको, फिर शायद वो आपको बॉडी शेम भी कर रहे हैं. बिकॉज हमारे पास कार्ड आया है, बॉडी शेम नहीं कर रहे हैं तो कुछ और कहते होंगे. कोई ना कोई आपके अंदर से वो नुक्स निकालते रहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें ऐसे नहीं करना आता है. कुछ ना कुछ वो आपसे कंप्लेन करते रहते हैं, और उसका रीज़न यही है कि ये इंसान शायद अनअवेलेबल हैं और वो आपकी वैल्यू नहीं देख रहे हैं. बिकॉज यू आर प्रेजेंट कॉन्स्टेंटली, यू आर डूइंग टू मच. और जब आप अब डिटैच होंगे तो फिर शायद उनको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होगी. सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग एंड थिंकिंग. डीप डाउन उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस, उनकी हायर सेल्फ से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. हाउ डू दे लिटरली फील, हाउ डू दे फील. स्पिरिट डिवाइन मैसेज. ओके, देखिए पहला कार्ड हमारे पास आया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है ये. द हर्मिट. दे फील लॉस्ट. हाउ डू दे फील, हाउ डू दे फील स्पिरिट. जस्टिस. जस्टिस, स्ट्रेंथ कार्ड. 2 लियो कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास, वर्गो भी आ गया है. सेजिटेरियस. 5 ऑफ कप्स. डिसअपॉइंटमेंट. किसी इंसान अपने अंदर डिसअपॉइंट है, वो आपको भी बार बार डिसअपॉइंट करेंगे जब तक कि आप लर्न नहीं कर लेते हैं. यू सी क्या एनर्जी आई है हमारे पास. नो डाउट दे फील के यू आर दिस वेरी ब्यूटिफुल, दिस सनशाइन, यू आर अमेजिंग, बट दे आर जस्ट नॉट रेडी बिकॉज दे आर लॉस्ट. सो हमारे पास यहाँ पर आया है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा आया है, वर्गो आया है,
इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान डिसअपॉइंट हैं अपनी लाइफ के हवाले से, ओवरऑल हर चीज़ के हवाले से। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान बहुत कंप्लेनिंग है। ये इंसान को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, हर चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हैं। वो बहुत ज़्यादा बिटर लग रहे हैं मुझे, और उसका रीज़न ये है कि डीप डाउन उनके अंदर एक वुंड है जिसको वो नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं। वो ये भी नहीं मानना चाह रहे हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में गलत डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से, गलत चॉइसेस की वजह से आज वो इस मकाम पर खड़े हैं। वो इस बात को मानना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए फिर वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, और फिर वो शायद दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, आपको भी हर्ट करते हैं। सो ये एक वुंड है उनका जो उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए इंसान लॉस्ट भी हैं, फ्रस्ट्रेट भी हैं, अपने आप से खुश भी नहीं हैं, डिफरेंट चीज़ें उनकी चल रही हैं। सो आई डेफिनेटली फील लाइक ये इंसान आपको बार बार डिसअपॉइंट करेंगे, क्योंकि एक तो वो अपना पाथ ढूंढ रहे हैं, और इसमें आपके लिए तो बड़ा ही क्लियर है कि आप भी ये लर्न करें कि आपने बाउंड्री सेट करनी है और आपने झुकना नहीं है। और या लाइक आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, राइट। सो ये इंसान आपको बार बार डिसअपॉइंट करेंगे जब तक कि आप लेसन नहीं लर्न कर लेते। और ये कार्ड मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, लेकिन इसमें ये है कि दीज टू कप्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि देयर इज़ स्टिल होप। तो होप तभी है कि जब वो अपना लेसन लर्न करें और आप अपना लर्न कर लें, और हो सकता है कि फिर आप दोनों का एक डिवाइन यूनियन हो जाए। बट यू नो कि ये जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं लाइफ में, दे आर नॉट अबाउट यूनियन। दुनिया में हर चीज़ को यूनियन के साथ, मैरिज के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली। बट ज़िंदगी का मकसद इन चीज़ों से कहीं बढ़ के है, रिलेशनशिप से एक्सक्यूज़ मी, रिलेशनशिप्स से कहीं ज़्यादा बढ़ के दुनिया का मकसद है और इंसानों का मकसद है। सो मकसद सिर्फ इश्क आशिकी और ये चीज़ें नहीं हैं, आपको कुछ लर्न करना मकसद है फ्रेंड्स। और बहुत सारे लोग शायद पसंद नहीं करेंगे मेरी इस बात को, बट ये हकीकत है। और ये भी बात नॉर्मल है ऑब्वियसली कि आप क्रेव करते हैं पार्टनर। हर इंसान चाहता है कि उसका पार्टनर हो, और होना भी चाहिए, दैट्स फाइन। और है भी हर इंसान का पेयर दुनिया में मौजूद। बट सारा कुछ यही नहीं है ज़िंदगी में। तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए फ़िलहाल के लिए, ये कोई फॉर एवर के लिए मैसेज नहीं आ रहा है। करंट एनर्जी है कि अभी आपकी ज़िंदगी का वो फेज़ है जिसमें आपको अपने आप को ओन करना है, अपने आप से मोहब्बत करनी है। और फिर अगर यही इंसान हो गया, कोई भी जो भी होगा वो आपके साथ अलाइन हो जाएगा। सो ये आपको लर्न करना बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने आप में होल हैं, या होल हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं अपने आप में। और फिर जो आपकी ज़िंदगी में आएगा वो क्वालिटी ऐड करे आपकी ज़िंदगी में, वो आपको बेहतर से भी अच्छा बनाए और बेहतरीन बनाए, आपको इंस्पायर कर दे, आप उसके साथ ग्रो करें मिलकर, ना कि आप उसके साथ हर वक्त सर्वाइवल मोड में रहें। तो वो चीज़ लग रही है आपके इस कनेक्शन में। आप देखिए कि यहाँ पे हमें कोई ऑथेंटिक उस तरह के कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे हैं लव के बारे में, यूनियन के बारे में, नथिंग लाइक दैट। क्योंकि आप दोनों के लेसन्स चल रहे हैं, आप दोनों के लिए लर्निंग के लिए कुछ है इस सिचुएशन में। ये इंसान लॉस्ट हैं। ये इंसान, आपने नोटिस किया होगा कि बड़े डिफेंसिव रहते हैं। अगर आप उन्हें कॉल करेंगे ना, कॉल आउट करेंगे उनके बैड बिहेवियर के ऊपर, पूछेंगे अगर उनसे, वो इरिटेट होंगे, गुस्से वाले आपको जवाबात देंगे, आपको जवाब में हर्ट करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। बिकॉज़ ये इंसान मेंटली एक अच्छी प्लेस पर नहीं है। ये इंसान आप यूँ कह लीजिए कि अपनी अवेकनिंग
के दरमियान में है। सो लॉस्ट है ये इंसान फ़िलहाल तो। नो डाउट दे फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद यू, विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। उनको लगता है कि कोई मकसद है आपके उनकी ज़िंदगी में आने का। देर इज़ समथिंग, कुछ उनमें ट्रिगर हुआ है आपके आने से। तो फ़िलहाल तो वो फ्रस्ट्रेट हैं। दे फील लाइक कि वो बहुत ट्रिगर हुए हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है उन्हें। उनको समटाइम्स लगता है दिस इज़ टू मच फॉर देम। इस तरह की चीज़ें उनको फील होती हैं, और वो इसीलिए हो रही है बिकॉज ये कनेक्शन उनको ट्रिगर कर रहा है, उनके वोन्ड्स, हर चीज़। और उनको अभी समझ नहीं आ रहा कि इट्स अ गुड थिंग, इससे वो हील करेंगे, इससे वो लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे। बट वो अभी शायद इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स सी, अगर ये इंसान अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। अगर अभी ये इंसान आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। देखिए, यू डिज़र्व बेटर। मुझे लगता है उन्होंने आपको ये पहले भी बोला है। बॉटम पर आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। सी, दे आर लॉस्ट, दे आर लॉस्ट। क्लियरली हमें नज़र आ रहा है। यू डिज़र्व बेटर, उन्होंने शायद आपको बोला भी है। यू डिज़र्व बेटर, आई एम नॉट दैट पर्सन। जो आपको चाहिए इंसान, मैं वो नहीं हूँ। आई एम ब्रोकन, आई एम हार्टलेस, दिस एंड दैट। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह की बातें उन्होंने आपसे कही हैं। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, दिस इज़ फॉर श्योर। उनको पता है आपने उनको अंडरस्टैंड किया है। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। सो अगर वक्त में पीछे जा सकते तो वो डिफरेंटली हैंडल करते। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का दुख भी है कि उन्होंने बहुत हार्श वे में आपको बातें कही हैं। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, द पैशन इज़ टू मच। या देर इज़ पैशन, हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है। देर इज़ पैशन, डेफिनेटली देर इज़ दिस इंटेंस feeling, I can't take it anymore. I wish I could be fully honest with you. Why do I feel so lost? You see, I'm obsessed with you. Okay. So मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स को आपके लिए कंट्रोल भी कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। ऑल दिस ऑब्सेशन, दिस इंटेंस फीलिंग्स, मे बी इससे भी वो डर गए हैं कि जो पहले उनके साथ हुआ शायद दोबारा रिपीट होगा, कुछ इस तरह का। या फिर वो वैसे ही अपनी लाइफ में बहुत लॉस्ट हैं कि वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि रिलेशनशिप उनको कैसा चाहिए है, या रिलेशनशिप उन्हें चाहिए है या नहीं चाहिए है। यू नो, दे आर जस्ट लॉस्ट। सो अब हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या ये इंसान के साथ फ्यूचर में आपकी कोई बातचीत, कोई रिलेशनशिप आपका हील हो सकता है या नहीं। क्या ये बेटर स्टेट ऑफ माइंड में होंगे या नहीं इन फ्यूचर। क्या पॉसिबिलिटीज़ है स्प्रेड डिवाइन मैसेज। ओके, पहले हमारे पास 8 ऑफ कप्स, यू रियली नीड टू वॉक अवे। अभी के लिए तो यही आ रहा है बात। वी हैव 3 ऑफ कप्स, रेकन्सिलिएशन, सेलिब्रेशन। ओके, वाओ, नाइस नाइस नाइस। ये देखिए 2 ऑफ कप्स। सो आपका वॉक अवे करना, डिटैच होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। मैसेज ये आ रहा है, डू नॉट इन्वेस्ट। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे आपकी फाइट्स, आपका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। बिकॉज अगर एक गिलास में, ये बड़ी मशहूर ही बात मैं हमेशा ही करती हूँ, वैसे सभी करते हैं, एक गिलास में आप पानी भरते जाएंगे तो वो गिरने लग जाएगा। सो अब आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और बिकॉज जितनी आपने सीड्स प्लांट करनी थी, जो आपने उनको बताना था, दिखाना था, अपना बेस्ट आप बता चुके हैं, दिखा चुके हैं, आप कर चुके हैं बेस्ट उनके लिए। देयर इज़ नथिंग यू कुड डू, यू नो, नथिंग यू कुड डू मोर। तो जो भी हो चुका, जो कर लिया आपने, बस वो इनफ है। दे नो यू आर दिस ब्यूटिफुल, जेनरस, लविंग पर्सन। बट अब आपके होने से उनको ये बात नहीं रियलाइज़ होगी। नाउ यू हैव टू डिटैच। और फिर उसके बाद आपका यूनियन, आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप, लव बिल्कुल हो सकता है आप दोनों के दरमियान। अगर अभी वो रिलेशनशिप को ही डिनाई कर रहे हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट यू कैन नॉट फोर्स एनी बडी। इवन अगर आप इस सोच के साथ जा रहे हैं ना डिटैचमेंट में कि वो आएंगे और ठीक हो जाएंगे, डोंट डू दिस। जेन्युइनली इसलिए जाएं डिटैचमेंट में कि आपने खुद को निकालना है एक साइकिल में से। सो लेट्स सी,
आपके लिए क्या गाइडेंस है? तो देर इज़ डेफिनेटली चांस कि आप दोनों रिलेशनशिप में होंगे, चीज़ें हील होंगी आप दोनों के दरमियान। इस पर है ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट, सम लेसन्स वर रिटन बिफोर यू अराइव्ड, फेसिंग दम नाउ completes द सोल अग्रीमेंट। सो यही सोल कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ आपका, कि एक दूसरे को ऐसे ट्रिगर करेंगे, ऐसे फिर लर्न करेंगे, यही था कॉन्ट्रैक्ट। सो फिर है हमारे पास रिलीज द रिजेंटमेंट लूप। अगर आप रिजेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, इसको रिलीज़ कर दीजिए। इस पे लिखा है स्टॉप रीप्लेइंग द स्टोरी, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ नाउ। फिर है हमारे पास ऑनर योर ग्रोथ, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, फियर। ग्रोथ इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। Honor where you are right now and celebrate your progress and change your fate. Your story isn't fixed, it's unfolding with every choice you make. Claim your power and write a new ending. This is amazing. So ये बिल्कुल आपका क्लीन एक पेज अब आपके पास आ चुका है और आप अपनी स्टोरी अब खुद लिखेंगे। अब जो आप करेंगे ना, क्योंकि आपके पास अवेयरनेस आ गई है, आपने पैटर्न भी रिकग्नाइज कर लिया, आपको नज़र आ गया आपसे मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं और क्या आपको अब करना चाहिए। अगर अभी भी आप चॉइसेस सही नहीं लेंगे तो फिर रिजल्ट्स वही होंगे जो अभी तक आए हैं। तो अब आपके पास चांस है कि आप अपनी स्टोरी चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।